अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह के टाइम मैं उठी और मैं बाहर आई और टीवी जो है ना वो मैंने रख लिया अंदर, क्योंकि मैं रात को देख रही होती हूँ कुछ ना कुछ सीरीज़, काम कर रही होती हूँ और उसके साथ जो है ना मैं आराम से यहाँ पे बैठ के एंजॉय करती हूँ। अच्छा जी, खैर सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ पे विंडोज़ ओपन करते हैं, देखते हैं बाहर के क्या हालात हैं और एक और काम भी है। Now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. अच्छा जी, मुझे उस्मान ने कहा था कि आप जो है ना वो सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी सारा टाइम आपने लेटर बॉक्स चेक करते रहना है। और हमारे, मैंने आपको बताया था कुछ लेटर्स भी आने हैं और जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पे हूँ, और उसके अलावा ये है कि हमारे कुछ प्रोसेस काम कुछ चल रहे हैं। तो इस वजह से ना उस्मान ने मुझे कहा था लेटर चेक करते रहना है। तो आज मैं जैसे ही सुबह को उठी तो उनका मुझे मैसेज आया हुआ था कि मरियम जैसे ही आप उठो तो आपने सबसे पहले जाके और लेटर बॉक्स जो है ना वो चेक करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं जैसे ही उठी फ्रेश होके मैं गई और मैंने देखा तो लेटर हमें एक रिसीव हुआ। अच्छा, बहुत टाइम के बाद जो है ना थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि इतने महीने से हम वेट कर रहे थे तो फाइनली हमें अपॉइंटमेंट एक मिल गई है जिसका वेट था। मतलब बहुत सारे काम पैरेलल चल रहे हैं लेकिन इसका हमें काफ़ी वेट था बहुत महीनों से। तो सुबह सुबह बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई और इतना अच्छा मूड हो गया ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कुछ तो इतने टाइम के बाद अच्छा भी फील हुआ है और कुछ जो है ना वो हमें पॉजिटिव चीज़ भी नज़र आई है। तो खैर, किसी की भी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। आप जब भी कुछ करते हैं, चाहे मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलता है। चाहे जल्दी मिले चाहे थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन यह है कि मिलता ज़रूर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा काफ़ी टाइम के बाद ज़रा सुकून का सांस आया और अच्छा फील हो रहा है। तो ये हुआ आज सुबह सुबह। उसके बाद मैं आ गई किचन में, मैंने कहा आज आटा गूंथते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा नाश्ता, और दिन का भी आगाज़ करते हैं, व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं। और मुझे जो है ना डेली कोई ना कोई कमेंट इस तरह का आता है कि छुट्टी नहीं करनी है आपने। तो मैं डेली जब सोचती हूँ ना फिर मुझे याद आ जाता है, मुझे ये लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगता जो भी मेरी बहनें वेट करती हैं। तो व्लॉग जो है ना वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। और बहुत सारी जो मेरी, मैं यूँ कहूँगी कि यहाँ पे बहनें हैं, मतलब एक दूसरे से मिले नहीं हैं, आप लोग मुझे व्लॉग्स के थ्रू जानते हैं, मैं भी आपसे कमेंट्स करती हूँ, इस तरह से बात करती हूँ, लेकिन बहुत ही एक अपनायत सी फील होने लग जाती है। अच्छा, हर तरह के लोग तो आपको मिलते हैं लेकिन कुछ इतने प्यारे होते हैं ना, इतनी प्यारी बहनें होती हैं जो बस आपके कमेंट्स जब आप करते हैं ना तो आपको भी शायद इतना फील ना होता हो, लेकिन जैसे अब मैं अकेली हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार, आपकी दुआएं, आपकी बातें, बस वो एक मुझे ना एनर्जेटिक मूड में मैं आ जाती हूँ, मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी एनर्जी मिलती है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो इसलिए फिर मैं भी कहती हूँ नहीं, व्लॉग में बनाऊँगी, ये एक मतलब कनेक्ट होने का हमारा तरीका भी है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, कल जो मैंने ये चने इस तरह से फ्रीज़र में रखे थे तो ये भी अब फ्रीज़ हो गए थे, मैंने कहा चलो इनको भी हम रख लेते हैं और फिर नाश्ता बनाते हैं। और ये वाला जो नाश्ता है ना ये उस्मान का मोस्ट फेवरेट है, उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब वो होते हैं तो मैं बनाती हूँ। जब मैं नहीं बनाती हूँ तो वो फरमाइश करते हैं कि आज ये वाला नाश्ता क्यों नहीं बनाया, तो मैं फिर इसलिए दोबारा नेक्स्ट डे बना लेती हूँ। तो खैर ये फ्रीज़ हो गए हैं, इनको मैं अभी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और ये फिर काफ़ी दिन आराम से चल जाते हैं। वैसे ये है कि उस्मान होते हैं तो ज़रा ज़्यादा ही बनते हैं, लेकिन अभी मेरे तो आराम से चल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up. I just wanna make it right. मैंने लास्ट टाइम भी आटा गूंदा था ना, तो मैंने एक ही बार आई थिंक आटा गूंदा जब से उस्मान गए, काफ़ी दिन हो गए हैं अब तो। वो जो पहले चल रहा था, वो जब थे यहाँ पे तो मैंने गूंदा था, उसके बाद फिर बीच में मैंने थोड़ा सा हाथ से गूंद लिया था। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा अपनी इसको स्टैंड मिक्सर को क्लीन भी कर लेते हैं सारा, और इसी में मैं आटा गूंद लेती हूँ ताकि ये भी ज़रा चलती रहे तो फिर साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं ना, मशीन्स जितनी भी होती हैं वो ठीक रहती हैं, तो इसलिए मैंने कहा बस इसमें गूंद लेती हूँ। दूसरा ये है कि आज मेरा हाथ से गूंदने का मूड भी नहीं था तो मैंने कहा इसी में गूंद लेती हूँ। खैर बड़ा अच्छा गूंदा जाता है और मुझे नाश्ता भी अभी बनाना था क्योंकि थोड़ा सा लेट था। हाथ से आप जब आटा गूंदते हैं थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है, इस तरह से फ़ौरन रोटी जो है ना बन जाती है। Way home, holding hands along the track.
सितंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने लगा है, बस हो ही गया, समझें कि हो ही गया लास्ट डे अगस्त का। और इंशाल्लाह ताला मौसम बदलता है, मैं वही कहती हूँ, मौसम भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं, सिचुएशंस भी बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके बदलती जाती हैं। और लाइफ में चेंजेस आती हैं, कभी भी कोई भी टाइम एक सा नहीं रहता। कुछ चेंजेस हमें अच्छी लगती हैं, हमारे लिए अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ चेंज हो जाती है, हर चीज़ चेंज होती है। मुझे ऐसे लगता है कोई भी कभी भी कोई भी सिचुएशन सेम नहीं रहती है हमारी ज़िंदगी में। In you, I'm blinded by your bittersweet shine. नाश्ता मेरा बन गया और बस साथ साथ मैंने उस्मान को भी सारा बताया, लेटर सारा वो सारा उनको भी बताया। फिर अम्मी की भी कॉल आ जाती है इस टाइम पे, उनको भी बस मैं हाल हवाल कर लेती हूँ, तो वो उनको भी मैंने बताया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। बस मैंने कहा नाश्ता करते हैं और फिर घर के आज देखती हूँ क्या क्या काम करने हैं और वो स्टार्ट करती हूँ। All the waterfalls. अच्छा जी, मैं जो है ना वो व्लॉग का सारा काम कर रही थी, हो गया है। विंडो ओपन करते हैं, ये वाली विंडो वैसे मैं इस टाइम ओपन कर देती हूँ। काम कर रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, और कपड़े मैं सोच रही हूँ वॉश कर लूँ आज। पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं ना, इस टाइम रोशनी भी आती है, बाहर भी देखती हूँ यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाहर वाली वैसे ओपन है, बेडरूम वाली मैं इस टाइम ओपन कर रही हूँ, हवा शवा लगे, थोड़ी रोशनी आए, अच्छा लगता है। और काम मेरा बस हो गया है। अब उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़े से कपड़े वॉश कर लूँ, बट नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाहर ठहरा दूँ, फिर उसके बाद अंदर ठहरा दूँगी, रैक को अंदर ले आऊँगी। चलें जी, इसको भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ी सी हवा शवा लगेगी ये वाली। इसको मैंने बंद किया, वह शोर बहुत आ रहा था और मैं काम कर रही थी ना। और इसको खोलते हैं और बाहर जो है ना कपड़े शपड़े वॉश करते हैं और डालते हैं। कपड़े मैं सोच रही हूँ आज मैं वॉश कर ही लूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना फिर ज़्यादा हो गए, मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो मशीन में लगा रही हूँ और 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स में ये बाहर वाली विंडो ओपन करूँ ना, उस पर नेट नहीं लगा हुआ, बड़ा वाला जो डोर है, फ़ौरन मक्खियाँ आती हैं और इतना तंग करती हैं, इतना जलील करती हैं ना। फिर अब 2 आ गई हैं मक्खियाँ। Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue skies. अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मैं उस्मान को मिस करती हूँ और उस्मान मुझे मिस नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो भी मुझे मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बिज़ी होते हैं तो ये एक और बात है। लेकिन ये है कि जब भी वो कोई किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जो उनको अच्छी लगती है, जब भी कुछ खाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वो मुझे या तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ इस तरह से भेजते हैं, मुझे बताते हैं। और आज ये यहाँ पे गए हुए थे ना, तो इन्होंने कहा कि ये देखो कितनी अच्छी जगह है, और इंशाअल्लाह ताला किस्मत में हुआ, ज़िंदगी रही तो हम भी यहाँ पे आएंगे ना। और ये पार्क मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं यूके में, काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस तरह की जगह, यूके में मैंने बहुत देखी हैं। अभी मैंने जर्मनी को एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं किया, यहाँ पे आके हम स्टक हो गए, बहुत सारी चीज़ें बातें चल रही हैं, तो देखते हैं आगे इंशाल्लाह ताला क्या होता है। लेकिन वो मुझे बहुत मिस कर रहे थे और इसलिए उन्होंने मुझे ये फिर सेंड की। You up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue. मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं आपको अपना बता रही होती हूँ ना, तो वो तो व्लॉग्स नहीं बनाते कि वो बताएं। तो मुझे अक्सर ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप अपने हस्बैंड के लिए इतना करती हैं, उनको इतना मिस करती हैं, ये करती हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं करते या वो ये नहीं करते। ऐसी बात नहीं होती है। बस ये है कि व्लॉगिंग मैं करती हूँ तो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग कर रही होती हूँ, शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन वो तो नहीं करते हैं ना। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, तो अभी भी वो मुझे जो भी थोड़ा बहुत भेजते हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ कि चले मेरी भी एक मेमोरी साथ साथ चलती रहेगी, आपके साथ भी मैं शेयर करती रहूँ। और फिर व्लॉग्स ऐसे होते हैं मैं बाद में देखती हूँ ना, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। Hanging off the cliffs, counting all the shadows. आज मैं बना रही हूँ खाने में आलू बैंगन। बैंगन मैं लेकर आई थी, अभी फ्रेश ही है, तो मैंने कहा ताज़ा ही बना लेते हैं, फ्रेश चीज़ का मज़ा ही अपना होता है। तो चलो आज जो है ना वो ताज़ा सब्ज़ी बना लेते हैं। और सब्ज़ी जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, कभी किस्मत पे आई हो मिल जाती है वो और बात है।
लेकिन ये है कि मैं तो जब गई हूँ आपके सामने ही है, मैंने आपके साथ व्लॉग्स में शेयर किया है। तो खैर यहाँ के जो स्टोर्स हैं इनमें 2-3 गिनी चुनी सब्जियाँ मिलती हैं, तो वो जो है ना मैं अभी लेकर आई थी बैंगन, तो मैंने कहा चलो आज आलू बैंगन बना लेती हूँ। मुझे वैसे बैंगन अच्छे भी लगते हैं, दूसरा ये है कि ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं, तो बस जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी को बना लेते हैं, एंजॉय करते हैं। I am sitting at this bar trying to forget. अच्छा, मैं ना इसमें सोच रही थी कि मैं बहुत थोड़े ऑयल के साथ बनाऊं या बग़ैर ऑयल के बनाऊं। फिर मैं सोच रही थी कैसे बनेंगे, क्योंकि ये बना तो मैं देसी तरीके से रही हूँ ना। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया। खैर वैसे आप रायता बनाएं या एयर फ्रायर में बनाएं या कुछ भी इस तरह बनाएं जो भरता टाइप का होता है, वो तो ज़रा डिफरेंट बन जाता है ना। लेकिन मुझे तो ये आलू बैंगन बनाने थे, और तो मैंने कहा इसको जो है ना मैं रख दूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता बनते रहेंगे, तो बस इसी तरह से बना लेती हूँ। अच्छा, जब ये हाफ़ कुक हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करती हूँ। मैं पहले नहीं ऐड करती, अदरवाइज़ ये कि आलू बड़े अजीब से हो जाते हैं। हाफ़ ये कुक हो जाएंगे 10-15 मिनट के बाद, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। There, so deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. But get what you need, I'll make you feel free. बस ये सारे काम मैंने कर लिए। खाना भी मैंने बनने के लिए आज टाइम पे रख लिया। मैंने कहा बनाओ, जब भी भूख लगेगी फिर शाम में रात में खा लूँगी। तो ये भी बस मैंने ढक के रख दिया। आलू भी मैंने काट लिए, और आपको एक मज़े की चीज़ मैं दिखाती हूँ। You're on your way home, holding hands along the track. I'm dancing hours away, but I still. अच्छा, ये इन्होंने बनवाया था रोस्ट जो होता है ना, आपको पता होगा या सुना होगा या खाया होगा आपने। और ये प्योर जो अफ़गानी बनाते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह है, और ये अफ़गानी से ही बनवाया था। और उस्मान कह रहे थे इतना मज़े का था, इतना मज़े का था ना ये। मतलब ज़ाहिर है जिनकी स्पेशलिटी होती है वो अगर कोई चीज़ इस तरह से बनाते हैं तो वो अपना ही लेवल होता है, अपना ही मज़ा होता है। तो वही फिर उस्मान ने मुझे भी वीडियो भेजी कि मरियम बहुत मज़े का, इंशाल्लाह ताला पॉसिबल हुआ, किस्मत में हुआ इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपको भी जो है ना खिलाऊंगा। तो ये था जी उस्मान का डिनर, और मेरा डिनर ये है। मुझे खैर सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिलता है उस पर शुक्र अल्लाह ताला का। तो बस ये भी रेडी हो गया था। इसको मैंने बस यहाँ पे अच्छी तरह से भून के रख दिया था, और मैंने कहा बस रात को भूख लगेगी, तो आटा तो मैंने वैसे ही सुबह को गूंदा हुआ है, तो मैं रोटी बना के और खा लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ नई पॉजिटिविटी के साथ, नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Cliffs, counting all the shadows.